नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 मार्च 2024 ये दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 7 मार्च को 2 महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुद्धि, व्यापार, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध 7 मार्च को प्रातः 9:35 पर मीन राशि में गोचर करेंगे और वहां पर बुध राहु की युति बनेगी। मीन राशि में बुध का गोचर 26 मार्च तक रहेगा और इसके बाद बुध मेष राशि में चले जाएंगे, देवगुरु के साथ युति बनाएंगे। 7 मार्च को ही धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और रोमांस के कारक दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 10:46 पर राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 31 मार्च तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। शुक्र यहाँ पर अपने परम मित्र शनि के साथ युति बनाकर आप पर धन और सुखों की बरसात करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों का बुध और शुक्र के राशि के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर इस समय कुंडली के पराक्रम भाव में है। अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल, और आपके लिए भाग्य का पूरा साथ देने वाले हैं इस समय मंगल, क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। शनि कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 18 मार्च तक शनि अस्त हैं, इसलिए ढैया का कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि ढैया के कारण थोड़ा बहुत पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा शनि कोई विशेष क्षति नहीं करेंगे। 15 मार्च के बाद जब शनि उदित हो जाएंगे तो शनि निर्माण के कारक होते हैं और शुक्र के साथ शनि की युति भी बनेगी। आपके पास धन भी होगा, तो आपका भवन निर्माण का सपना पूरा हो सकता है। अगर आपने मकान बनवाना शुरू किया था और वो अधूरा रह गया था, तो 18 मार्च के बाद आपका वो सपना पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति इस समय आपको मिल सकती है। आपके राशि के स्वामी मंगल बहुत मजबूत स्थिति में हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी, तो आपको कर्जों से राहत मिलेगी। नौकरी कंपटीशन में सफलता पानी है अगर आपको, तो छठे भाव की चीज़ों से जुड़ कर के चलना होगा। हालांकि वृश्चिक राशि के जातक बहुत अधिक अनुशासित होते हैं, लेकिन आपको अपना डेली रूटीन सही करके चलना होगा। साथ ही साथ अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, आपके अधीनस्थ जो भी एम्प्लॉइज़ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो बहुत अच्छी सफलता आपको इस समय मिलने जा रही है। 7 मार्च को बुध पंचम भाव में गोचर करेंगे और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे अपनी उच्च की राशि पर। तो बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो लोग, बुध शिक्षा के कारक होते हैं, बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, जो लोग शिक्षा से संबंधित किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए धन अर्जित करने का ये बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। और चूंकि बुध के साथ राहु हैं, राहु बुध के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब बुध तो बुद्धि के कारक हैं, राहु चालाकी और चतुराई के कारक होते हैं।
तो आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बनाएंगे इस समय बुध। आपकी बौद्धिक क्षमता, मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस पावर, सोचने समझने तर्क शक्ति करने की क्षमता बढ़ेगी। आप बुध बुद्धि के कारक हैं। आपकी बुद्धि कहाँ पर होगी इस समय? आपकी बुद्धि पंचम भाव पर होगी, आपकी बुद्धि एकादश भाव पर होगी। एकादश के स्वामी भी हैं, एकादश पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी बुद्धि अपने शिक्षा पर लगेगी, अपने संतान को आगे बढ़ाने पर लगेगी, और आपकी बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के पर लगेगी। और राहु इस चीज़ को कई गुना मल्टीप्लाई करेंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी, नए नए इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे। और चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं, शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, बुध शुक्र के मित्र हैं, और शुक्र भी 7 मार्च को ही आ रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस से आप बहुत अच्छा धन इस समय अर्जित कर सकते हैं। बुध अष्टम भाव के भी स्वामी होकर के लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों से भी आपको इस समय लाभ मिलेगा। अष्टम भाव इंश्योरेंस का होता है, अष्टम भाव शेयर मार्केट का होता है, अष्टम भाव डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस का होता है, अष्टम भाव अकाउंटेंसी का होता है, टैक्सेशन का होता है, ऑडिट का होता है। इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध लाभ के भाव में, लाभ के भाव के स्वामी भी हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और अष्टम के स्वामी अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। गुप्त धन की भी इस समय प्राप्ति होने का प्रबल योग रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है या आकस्मिक घटनाओं का भी होता है, रोगों का भी होता है, खास करके ब्लड संबंधी रोगों का या कमर के नीचे के रोगों का होता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधानी भी इस समय बरतनी पड़ेगी। शुक्र का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। देखिए, शुक्र सुखों के कारक हैं, शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है, चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। अभी तक यहाँ पर शनि अकेले थे। शनि के कारण आपके घर में किसी प्रकार कोई तनाव की स्थिति, परिवार के सदस्यों में दूरी, या कार्यों में रुकावट, या कार्यों की गति मंद हो जाना, ये सब समस्याएं अगर आपके साथ आ रही थीं, चूँकि ढैया प्रभावी है तो शनि तो अस्त हैं और शुक्र इस समय आ चुके हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने का प्रबल योग बन रहा है। इस समय आप नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, घर को डेकोरेट कर सकते हैं, घर में कोई विस्तार कर सकते हैं। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, और कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस समय हो सकता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, लगाव के ग्रह हैं, और शुक्र दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। इस समय आपका आकर्षण, आपका लगाव कहाँ से होगा? सप्तम भाव से होगा, दशम भाव से होगा, 12वें भाव से होगा। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव तो है व्यापार का। तो इस समय आप अपने व्यापार व्यवसाय को पूरे मन से आगे बढ़ाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी, और आपके विवाह का भी इस समय योग बनेगा। चूँकि पंचम में बुध हैं, बुध भी बहुत शुभ ग्रह हैं, और चौथे में शुक्र हैं सुख के भाव में, सप्तम के स्वामी हैं, तो इस समय विवाह का भी योग बनेगा 7 मार्च के बाद। दूसरी बात, परिवार के बीच में दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कड़वाहट, तनाव की स्थिति थी, वो समाप्त होगी। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है, उसमें कोई परेशानी आई, कोई चीटिंग हुई, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हुई, उससे आपको राहत मिलेगी।
आपका पैसा डूब गया था, आपका पैसा कहीं फंस गया था, वो आपके लिए रिकवर होगा। बिजनेसमैन के लिए शुक्र का विदेश भाव के स्वामी होकर के चौथे में गोचर करना आपके व्यापार व्यवसाय को विदेशों तक ले जाने का नया नया अवसर बनेगा। दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम आपका कैरियर होता है, आपके कैरियर को आप विदेशों तक ले जा सकते हैं। विदेशों में नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। नई नई बिजनेस डील मिलेंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ अगर इस समय 7 मार्च के बाद आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं या महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। शुक्र धन के कारक हैं, सप्तम के स्वामी हैं, तो 7 मार्च के बाद बिजनेसमैन के लिए अपना खजाना खोलने जा रहे हैं। खास करके वो लोग जो विदेशों से किसी तरह का व्यापार व्यवसाय करते हैं। 7 मार्च के बाद आपका विदेशों में रुका पैसा मिलेगा, नई बिजनेस डील मिल सकती है, हवाई यात्राएं आप करेंगे। जो लोग जॉब में हैं, नौकरी में हैं, उनके लिए भी एक्स्ट्रा इनकम कमाने का अवसर मिलेगा। घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी विदेश जाने का योग बनेगा। वो बिजनेसमैन जो कि शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या लग्जरी और कंफर्ट की चीज़ों से जुड़े हैं, होटल, रेस्टोरेंट, फन पार्क, पिकनिक स्पॉट, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं उनके लिए शुक्र पूरे माह तक धन का बहुत बड़ा योग बनाएंगे। लेकिन 15 मार्च के बाद क्या होगा कि यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। मंगल और शुक्र की युति जब बनती है और वो भी सुख के भाव में बन रही है तो मेल फीमेल के प्रति आकर्षण बढ़ता है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो नए रिलेशंस बन सकते हैं। पुराने रिलेशंस हैं उसमें बहुत गर्मजोशी, उसमें बहुत अधिक प्रगाढ़ता आएगी। और चूँकि शुक्र सप्तम के भी स्वामी हैं तो रिलेशंस को लेकर के आपको बहुत सावधान रहना होगा। ऐसा ना हो कि आपका दाम्पत्य जीवन इससे प्रभावित हो जाए। और चूँकि मंगल की दृष्टि चौथे सप्तम पर पड़ेगी, चौथी दृष्टि, तो इस चीज़ को लेकर के घर में कलह और तनाव भी बन सकता है। तो इस बात को लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और शुक्रवार के दिन हो सके तो कन्याओं को भोजन कराइए। श्वेत रंग की पदार्थों का, चावल है, चीनी, इस तरह की चीज़ों का आप दान करते रहिए तो कोई विशेष समस्या आपके लिए नहीं आएगी। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध शुक्र का महापरिवर्तन मार्च के महीने में बहुत बड़ी खुशियां लेकर के आ रहा है। इसका लाभ उठाइए और ये जानकारी ये अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।